हे एवरीवन, आई एम शफिका। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 की सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट की थी एंड थर्ड एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट को भी क्लियर किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। देखिए, चैप्टर नंबर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a इज इक्वल टू a दे रखा है 1 2 3 4, b दे रखा है 3 4 5, c दे रखा है 4 5 7 8, देन क्या फाइंड करना है मुझे, a इंटरसेक्शन b, सेकेंड पार्ट में मुझे फाइंड करना है B इंटरसेक्शन C एंड थर्ड पार्ट में मुझे फाइंड करना है B माइनस C। कल मैंने आपको इंटरसेक्शन, यूनियन, माइनस, कॉम्प्लीमेंट सभी के कंसेप्ट क्लियर किए थे। फिर से एक बार क्वेश्चंस के बीच में अप्लाई करना सिखा देती हूँ। ये जो सिंबल होता है इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, जो उल्टा यू होता है। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है किन किन के बीच में इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है। पहले तो ये देखिए, ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जिन दो के बीच में इंटरसेक्शन निकालना है, उन दोनों में कॉमन एलिमेंट आपके कौन कौन से हैं। अब ए और बी के बीच की ये बात कर रहा है, तो ए और बी में ये ए है, ये बी है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट 3 4, यहां पर भी कॉमन एलिमेंट 3 4, तो ये 3 4 हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन किन किन के बीच का, ए और बी के बीच का। फिर ये सेकंड पार्ट में बात कर रहा है बी इंटरसेक्शन सी। अब मुझे इंटरसेक्शन बतानी है किन किन सेट के बीच में, बी और सी के बीच में। तो बी और सी में कॉमन क्या है, देखिए बी और सी में 4 5 4 5 दोनों के अंदर कॉमन है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, 4 5। फिर बात कर रहे हैं माइनस की। कल मैंने आपको बताया था जब भी किन्हीं दो सेट्स को हम माइनस करते हैं वो इक्वल होता है हमेशा फर्स्ट के। अब बी में से सी माइनस करना है, बी मुझे दे रखा है 3 4 5 माइनस सी मुझे दे रखा है 4 5 7 एंड 8। मुझे पता है जब मैं बी में से सी माइनस करूंगी तो वो इक्वल होता है किसके, बी के। ठीक है, अब आंसर मेरा ये हो गया, लेकिन इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, कॉमन एलिमेंट मेरे 4 और 5 हैं, ये मेरे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब बी में कितने एलिमेंट रह गए, वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। फर्स्ट पार्ट ए दे रखा है मुझे, ए ई आई ओ यू, ठीक है, और बी दे रखा है मुझे क्या, ए आई यू। मुझे इन दोनों के बीच में से क्या निकालनी है, यूनियन, ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब क्या होता है कि जिन दो सेट्स के बीच में यूनियन निकालनी है, उन्हीं दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट लिखने हैं, बट रिपीटेड एलिमेंट ओनली वन टाइम। अब इसमें देखिए ए और आई और यू इधर भी है और इधर भी है, तो ये एलिमेंट लिखे जाएंगे बट ओनली वन टाइम। ये नहीं कि ये एलिमेंट यहां पर भी है और यहां पर भी है तो ये 2 टाइम्स लिखे जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। जो एलिमेंट आपके रिपीट है ओनली वन टाइम। ठीक है, फिर इसी का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू x such that x is a natural number, is a natural number, क्या दे रखा है, 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 9, ये a दे रखा है। और b क्या कह रखा है, x such that x is a natural number, is a natural number, क्या 10 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 15, ये दे रखा है मुझे। अब सबसे पहले तो मैं a और b लिखती हूं
उसके बाद मैं इनकी यूनियन निकालती हूँ। ए क्या है देखिए, x such that x is a natural number 3 less than x less than equal to 9। यहां पर जो है वो साइन लेस देन इक्वल टू का है, इसका मतलब 9 मेरा इंक्लूड है, यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है, दैट मींस 3 मेरा इंक्लूड नहीं है। तो यहां पर a की वैल्यू क्या आएगी, 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, यहां पर अगर इक्वल टू का साइन होता तो मेरा 3 भी इंक्लूड होता। सेम b क्या है मेरे पास, 10 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 15, 10 से बड़े हो, 15 के इक्वल हो या 15 से छोटे हो। अब इक्वल टू का साइन नहीं है, दैट मींस 10 इंक्लूड नहीं है। 11 12 13 14 एंड 15, इन दोनों के बीच में मुझे क्या निकालना है, यूनियन। दोनों की यूनियन, सभी एलिमेंट लिखे जाएंगे बट रिपीटेड एलिमेंट ओनली वन टाइम। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, यूनियन, और इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो आपका रिपीट हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा एक बार सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। ए दे रखा है मुझे 5 10 15 और बी मुझे दे रखा है 5। मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन बी। अब ये चीज आपको ध्यान से सुननी है, जब भी किसी एलिमेंट की 5 के साथ यूनियन निकाली जाती है तो वो इक्वल होता है हमेशा एलिमेंट के। ठीक है, कैसे देखिए, ए दे रखा है 5 10 एंड 15, यूनियन बी दे रखा है 5। 5 किस लिए आता है, जब हम दोनों के बीच में इंटरसेक्शन निकालते हैं। सपोज करो ए और बी मेरे पास कोई दो सेट है और मुझे उन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन निकालनी है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन एलिमेंट। जब ए और बी दो ऐसे सेट है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, तब हम यूज करते हैं किसका, 5 का। ठीक है, 5 का मतलब होता है छोटा। तो ए यूनियन 5, जब भी किसी एलिमेंट की, ये चीज ध्यान रखना, जब भी किसी एलिमेंट की 5 के साथ यूनियन निकालते हैं तो वो इक्वल होता है हमेशा 5 के, और जब भी किसी एलिमेंट की 5 के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, 5 के। देखिए अब इस एलिमेंट की 5 के साथ यूनियन निकाल रही हूं तो वो इक्वल हो जाएगा किसके, एलिमेंट के, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, ए के। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू x such that x is a net x such that x is equal to 2n plus 1, n बिलोंग कर रहा है किस में, z में। b दे रखा है x such that x is equal to 2n और n बिलोंग कर रहा है इसमें भी z में, और मुझे क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि दोनों के अंदर जो चीज कॉमन होती है वही हमारी इंटरसेक्शन। अब आप यहीं से ही आपको देखते ही पता चल रहा है, ए क्या दे रखा है, x such that x is equal to 2n plus 1, जिसमें n बिलोंग किसको कर रहा है, z को। यहां पर भी x such that x is equal to 2n, n किसको बिलोंग कर रहा है, z को। दोनों यूनियन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। पहले यूनियन के लिए सबसे पहले मेरे को a और b की वैल्यू चाहिए, क्या आएगी देखिए, a क्या हो जाएगा, x is equal to 2n plus 1 है, n की जगह मैं 2-3 वैल्यू रख देती हूँ, 1 2 3 अप टू सो ऑन। जब मैं n की जगह 1 रखती हूँ, 2 into 1 2, 2 plus 1 3। जब मैं n की जगह 2 रखती हूँ, 2 into 2 4, 4 plus 1 5। जब मैं n की जगह 3 रखती हूँ, 2 into 3 6, 6 plus 1 7। सेम यहाँ पर दूसरी वैल्यूज दे रखी हैं, यहां देखिए x इज इक्वल टू 2n है, यहां पर भी मैं n की जगह 1 2 3 2-3 वैल्यूज रखती हूं, तो यहां जब मैं n की जगह 1 रखती हूं तो आ जाता है 2, जब मैं n की जगह 2 रखती हूं तो आ जाता है 4, जब मैं n की जगह 3 रखती हूं तो क्या आ जाता है 6। इसका मतलब a के अंदर कितने एलिमेंट हो गए, यहां से 3 5 7 अप टू सो ऑन। b में कितने एलिमेंट हो गए हमारे पास, 2 4 6 अप टू सो ऑन, और मुझे क्या निकालनी है, इन दोनों की यूनियन। यूनियन में सभी एलिमेंट लिखे जाएंगे 2 3 4 5 6 7 अप टू
सोन। और ये सारी ही वैल्यू किसको बिलोंग कर रही है? इंटीजर को। तो इसका मतलब ए यूनियन बी मेरा किसके इक्वल हो जाएगा? इंटीजर के। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखिए। सबसे पहले हम ए और बी निकालते हैं। क्या दे रखा है देखिए, ए दे रखा है यहां पर क्या? x इज इक्वल टू 3n और n बिलोंग कर रहा है z को। n की जगह मैं 1 2 3 4 5 समथिंग वैल्यू रखती हूं। जब मैं 1 रखती हूं तो आता है 3, जब मैं 2 रखती हूं तो आती है 6, जब मैं 3 रखती हूं तो वैल्यू तो आती है 9, जब मैं n की वैल्यू 4 रखती हूं तो क्या आ जाता है 12, n की जगह 5 रखती हूं तो क्या आ जाता है 15। सेम दूसरी जो वैल्यू है 4n, यहां पर क्या है, जब मैं n की जगह 1 रखती हूं तो आ जाता है 4, n की जगह जब मैं 2 रखती हूं तो 8, 3 रखती हूं 12, 4 रखती हूं 16, 5 रखती हूं 20। तो इससे क्या पता चला, a की वैल्यू क्या आ गई? 3 6 9 12 15 अप टू सोन। b क्या आ गया? 4 8 12 16 20 अप टू सोन। और मुझे क्या निकालना है इसमें? a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों में कॉमन। कॉमन एलिमेंट इसमें क्या आ गया? 12। अगर मैं और वैल्यू रखती तो क्या आ जाता? 24। देखिए जैसे मैं n की जगह यहाँ 6 रखती हूँ तो 24, n की जगह यहाँ 8 रखती हूँ तो भी 24। ऐसे ही ये 12 की टेबल बन जाएगी जो कॉमन आएगी। तो a इंटरसेक्शन b 12 की टेबल बन रही है तो मैं यहां लिख सकती हूँ 12n। ये लिखोगे तो भी ठीक है, और अगर यहां तक दिखा दोगे तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन? आपको u दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, a दे रखा है क्या? 1 2 3 4। b दे रखा है क्या? 2 4 6 एंड 8। c दे रखा है क्या? 3 4 5 एंड 6। मुझे क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में? a इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकालते हैं वो देखिए। क्या कह रहा है ये? a इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि a इंटरसेक्शन c क्या है। a और c के बीच में कॉमन एलिमेंट, a और c के बीच में देखो कॉमन एलिमेंट 3 4 3 4। तो a इंटरसेक्शन c क्या हो जाएगा? 3 4। अब मुझे इसमें क्या निकालना है? a इंटरसेक्शन c का कॉम्प्लीमेंट। जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है? a इंटरसेक्शन c का। तो a इंटरसेक्शन c में जितने भी एलिमेंट हैं उनको भूल जाओ, यूनियन में और कितने एलिमेंट बच गए वो आपका आंसर हो जाएगा। 1 2 5 6 7 8 9। तो ये आपका क्या आ गया? a इंटरसेक्शन c का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एज इट इज सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? सेकेंड पार्ट देखिए, b इंटरसेक्शन c का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम यहां पर निकालते हैं सबसे पहले b इंटरसेक्शन c। b और c में कॉमन एलिमेंट, b और c में कॉमन एलिमेंट 4 6 4 और 6, दोनों में कॉमन एलिमेंट हो गए 4 और 6। अब मुझे निकालना है b इंटरसेक्शन c का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब b और c में कॉमन एलिमेंट जो है उन्हें छोड़ करके यूनिवर्सल में जो एलिमेंट बच गए, कौन कौन से? 1 2 3 5 7 8 9। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या कह रहा है देखिए, a माइनस c का कॉम्प्लीमेंट। अभी मैंने आपको बताया जब भी किन्हीं दो सेट्स को माइनस करते हैं वो इक्वल होता है हमेशा फर्स्ट के। a के अंदर एलिमेंट है आपके पास क्या? 1 2 3 4। माइनस c के अंदर एलिमेंट है 3 4 5 और 6। आपको पता है a माइनस c इक्वल होता है a के।
अब मेरा आंसर तो ए हो गया, लेकिन ए और सी में जो कॉमन एलिमेंट है 3 और 4 ये दोनों कट जाएंगे, तो अब इसमें क्या एलिमेंट बच गए 1 और 2। बट मुझे क्या निकालना है, ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए माइनस सी आ गया मेरे पास 1 और 2, इन्हें छोड़ करके यूनिवर्सल में जो बच गए 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यूनियन दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ए दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है 3 4 6, सी दे रखा है 5 6 7 एंड 8। मुझे वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट में क्या ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, यहां से देखिए सबसे पहले ए दे रखा है मुझे 1 2 3 और 4, ठीक है, यूनियन। फिर बी यूनियन सी, मुझे निकालना है बी यूनियन सी। यूनियन का मतलब सभी एलिमेंट लिखे जाएंगे, बी और सी में सभी एलिमेंट 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब ए यूनियन बी यूनियन सी, अब इन दोनों में भी सभी एलिमेंट लिखने हैं, जो रिपीट है उन्हें ओनली 1 टाइम, तो ये क्या आ गई मेरे पास LHS। अब देखिए यहां पर निकालना है ए यूनियन बी, ए और बी की यूनियन 1 2 3 4 6, और इसकी यूनियन निकालनी है मुझे किसके साथ, सी के साथ। सी क्या दे रखा है 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की यूनियन निकालनी है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जो एलिमेंट रिपीट है ओनली 1 टाइम। देखिए आपकी LHS और RHS क्या हो जाएगी इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है इसी का, सेकेंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए अब क्या कह रहा है, ए दे रखा है 1 2 3 एंड 4 इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, कॉमन है ओनली 6, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, ए की इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से निकालनी है। इन दोनों में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो वो क्या हो जाता है 5। फिर देखिए राइट साइड, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है 3 और 4। इंटरसेक्शन सी, सी क्या है 5 6 7 8। अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी की सी के साथ इंटरसेक्शन निकालनी है, इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा 5। दोनों सेम आ गई, LHS किसके इक्वल हो गया RHS के, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। देखिए अब इसको कैसे करते हैं, ए यूनियन, ए है मेरे पास क्या 1 2 3 4, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन निकालनी है, बी और सी में कॉमन क्या है 6, इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ए और बी की यूनियन 1 2 3 4 6, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए और सी में यूनियन निकालनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ए की बी इंटरसेक्शन सी से यूनियन निकालनी है, क्या आएगी 1 2 3 4 6, और यहां से
ए यूनियन बी की ए यूनियन सी से इंटरसेक्शन निकालनी है, तो इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 3 4 एंड 6 दोनों इक्वल आ चुकी है। एलएचएस किसके इक्वल आ गई, आरएचएस के। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट देखिए इसका क्या कह रहा है। फोर्थ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए इसे कैसे करते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन एलिमेंट है 3 और 4, ठीक है, ए और बी में कॉमन एलिमेंट। फिर हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट आए हैं उन्हें छोड़ दो, बाकी जो बच गए 1 2 5 6 7 एंड 8, ये तो आ गई मेरे पास एलएचएस। अब देखिए आरएचएस, ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ए के एलिमेंट को भूल जाओ, क्या रह गया यूनिवर्सल में 5 6 7 एंड 8। बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब बी के एलिमेंट को भूल जाओ, 1 2 5 7 8 दोनों के बीच में निकालनी है क्या, यूनियन। दोनों के बीच में निकालनी है क्या, यूनियन। क्या आएगी दोनों के बीच की यूनियन, 1 2 5 6 7 एंड 8। देखिए आपकी एलएचएस और आरएचएस क्या आ गई, सेम। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या कह रखा है, फिफ्थ पार्ट जो बिल्कुल सेम है, बस इसका रिवर्स हो गया। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेम प्रोसेस से करना है जो आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन, ए दे रखा है 3 6 12 15 18 21, बी दे रखा है क्या 4 8 12 16 20, और सी दे रखा है क्या 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। फर्स्ट पार्ट में निकालना है ए माइनस बी, सेकेंड पार्ट में निकालना है ए माइनस सी, और थर्ड पार्ट में निकालना है आपको सी माइनस ए। देखिए कैसे करते हैं इसमें, ए माइनस बी इक्वल होता है किसके, ए के। ए और बी में कॉमन एलिमेंट देखिए कौन कौन से हैं, ए और बी में क्या है 12 इन दोनों में कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है। ए माइनस बी आंसर हो गया मेरा ए, लेकिन ए और बी में जो एलिमेंट कॉमन है वो खत्म हो जाएंगे, बाकी जो एलिमेंट रह जाएंगे ए में वो मेरा सारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, फिर ये कह रहा है ए माइनस सी किसके इक्वल है, ए के। अब ए और सी की बात कर रही हूं, ए और सी में कॉमन एलिमेंट देखिए 6, और कौन सा है 12 जो दोनों में कॉमन है, और कौन सा है, कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब आंसर है मेरा ए में से 6 और 12 एलिमेंट छोड़ दो, क्या रह जाएगा 3 15 18 और 21। फिर C माइनस ए दैट मीन्स आंसर इज सी और ए में कॉमन एलिमेंट अभी हमने किए थे कौन से है 6 और 12। अब आंसर है मेरा सी में 6 और 12 एलिमेंट छोड़ दो, बाकी जो बच जाएंगे एलिमेंट वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7th, ए दे रखा है ए बी सी डी एंड ई, बी दे रखा है डी ई एफ एंड जी। मुझे निकालना है ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए। देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी इक्वल होता है ए के। ए और बी में कॉमन एलिमेंट है डी ई, तो आंसर है मेरा ए। तो ए में जो कॉमन एलिमेंट डी ई है वो खत्म हो जाएंगे, क्या रह गया ए बी एंड सी। फिर मुझे निकालना है बी माइनस ए।
बी माइनस ए किसके इक्वल होता है, बी के। बी और ए में कॉमन एलिमेंट है डी और ई। अब आंसर क्या है मेरा, बी। तो डी और ई एलिमेंट खत्म हो जाएंगे, क्या रह जाएगा, एफ एंड जी। मुझे क्या निकालना है, ए माइनस बी क्या आया, ए बी एंड सी इंटरसेक्शन बी माइनस ए। अब इन दोनों के बीच में मुझे इंटरसेक्शन निकालनी है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन एलिमेंट। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, इस एक्सरसाइज के हमारे 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चंस करते हैं, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके कमेंट, आपके लाइक ही मुझे मोटिवेट करते हैं आगे की वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।